नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर आज का जो पेपर होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रश्न पत्र है दोस्तों। यहाँ पर अगर ये प्रश्न पत्र आपने 80% क्रैक कर दिया दोस्तों यहाँ पर, तो एसएसटी में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पता कीजिएगा कि 16 लाख स्टूडेंटों में से आपकी कौन सी रैंक है, आपका कौन सा स्थान है, आप कहां तक तैयारी चल रही है, या फिर पीछे चल रही है, या फिर 80% है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस पेपर को पूरा हल कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर टोटल जो प्रश्नों की संख्या है, इसमें 60 प्रश्नों की संख्या है दोस्तों। यहाँ पर 60 प्रश्न दे रखे हैं दोस्तों। यहाँ पर इसमें एसएसटी सामाजिक अध्ययन दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली, अगर ये पेपर आपने आज कंप्लीटली कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, तो आपकी सारी टेंशन एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन से पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने जो ये प्रश्न बैंक बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर बनाया है, वो सारे कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो कि आपका जो सिलेबस निर्धारित किया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से दोस्तों यहाँ पर, उसी को ध्यान में रखकर ये पेपर आप लोगों के लिए बनाया है दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पेपर को क्रैक करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने बताना है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मुद्रा वाला है, बताना है आपको। अलवर, धौलपुर, या फिर पाली, या फिर चूरू। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर जिला। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। धौलपुर जिले में सबसे अधिक कछारी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीटली कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ में दामनी क्या है, बताना है आपको। कढ़ाई करने का एक औजार, या फिर ओढ़नी का एक प्रकार, या फिर पान की खेती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ओढ़नी का एक प्रकार है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, दामनी एक अंगूठी का प्रकार भी है दोस्तों यहाँ पर, आभूषण का प्रकार भी है, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर ओढ़नी का प्रकार है, तो ये ओढ़नी का प्रकार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, जो आभूषण का प्रकार है वो दामनी इस प्रकार की होती है, जो कि दोनों उंगलियों में पहनी जाती है दोस्तों यहाँ पर, वो भी दामनी एक आभूषण का भी प्रकार होता है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन नहीं दे रखा है वो, तो ओढ़नी का प्रकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकांश भाग में गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था, बताना है आपको। चंद्रगुप्त, सेकेंडरी समुद्रगुप्त, या फिर कुमारगुप्त, या फिर स्कंदगुप्त। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। आपका 3 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीटली कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर बताना है आपको। राजस्थान का वह स्थल जो कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, बताना है आपको। दर, आहड़, कालीबंगा, या फिर बागौर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बागौर सभ्यता दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये बागौर कहां पर है, ये बागौर हो जाएगी भीलवाड़ा में है दोस्तों यहाँ पर, जहां पर पशुपालन के साक्ष्य प्राचीन साक्ष्य मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी, बताना है आपको। 1919 में, 1920 में, 1921 में, या फिर 1922 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1919 एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 5 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीटली कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। और जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचा है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर रिट वालों के लिए, एसआई के लिए, और वन रक्षक वनपाल के लिए, पटवार के लिए पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्री में दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल फ्री में पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर। अब तक यहाँ पर 74वां वीडियो है दोस्तों यहाँ पर रिट वालों के लिए स्पेशल। इससे पहले हमने 73 वीडियो अपलोड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताना है आपको। मणिकलाल वर्मा, या फिर पंडित गौरी शंकर, या फिर मोहनलाल सुखाड़िया, या फिर भोगीलाल पांड्या के द्वारा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, सिरोही प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल। दोस्तों ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। और ये भोगीलाल पांड्या, जी हाँ दोस्तों, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर। इससे संबंधित, ये प्रजामंडल से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, बताना है किसको कहा जाता है, बताइएगा। कुंवर चूड़ा को, मोकल को, या फिर राणा कुंभा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर, कुंवर चूड़ा को कहा जाता है, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? बताना है आपको, क्षेत्र सिंह ने या फिर लक्ष्य सिंह लाखा ने या फिर राणा कुंभा ने या फिर मोकल ने। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, राणा लक्ष्य सिंह लाखा उर्फ लक्ष्य सिंह उर्फ लाखा ने यहाँ पर पिछोला झील का निर्माण करवाया था उदयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसी के शासनकाल में दोस्तों यहाँ पर चांदी की खान की खोज की गई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, बताना है कौन सी है? हिमालय या फिर धौलाधर या फिर अरावली या फिर सतपुड़ा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताना है आपको, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अरावली हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली हो जाएगी। और ये किस प्रकार की है दोस्तों यहाँ पर? ये बर्लित पर्वत श्रृंखला है दोस्तों यहाँ पर, ये भी पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ऐसे लॉकडाउन में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की तैयारी काफी कम हो चुकी है। लेकिन आज पता कीजिएगा कि 16 लाख स्टूडेंटों में से आखिर हमारी तैयारी कहां तक पहुंची है, पीछे जा रही है या फिर आगे जा रही है। दोस्तों ऐसे लॉकडाउन स्थिति में आपको लगभग 10 से 12 घंटा तो पढ़ना ही है दोस्तों यहाँ पर, इतना तो टाइम निकाल के ही पढ़ना होगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संसद के कितने सदन है? बताना है आपको, 1 2 3 या फिर 4। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 सदन है दोस्तों यहाँ पर। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 10वीं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टिल्ली का बाद की दिल्ली की स्थापना किसने की थी? बताना है आपको, किस वंश ने की थी? तोमर वंश ने या फिर प्रतिहार वंश ने या फिर परिहार वंश ने या फिर राठौड़ वंश ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि तोमर वंश ने की थी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तोमर वंश ने की थी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? राणा रतन सिंह, राणा कुंभा या फिर राणा सांगा या फिर महाराणा राज सिंह। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अचलगढ़ दुर्ग के अचलगढ़ जो दुर्ग है उसकी मरम्मत करवाई थी दोस्तों यहाँ पर, वो राणा कुंभा ने करवाई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताना है आपको, भाखड़ा बांध या फिर इंदिरा सागर बांध या फिर हीराकुंड बांध या फिर नागार्जुन सागर बांध। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हीराकुंड बांध हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि चंदावर का युद्ध 1194 में किन किन के मध्य हुआ था? बताना है आपको, जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य या फिर भीम सेकंड एवं मोहम्मद गौरी के मध्य या फिर पृथ्वीराज थर्ड व मोहम्मद गौरी के मध्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध हुआ था, 1194 में हुआ था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटेन गवर्नर कौन था? बताना है आपको, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स या फिर लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। एक कार्नवालिस से संबंधित आ सकता है, एक लॉर्ड डलहौजी से संबंधित आ सकता है, एक माउंटबेटन योजना से संबंधित आ सकता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत पाक बलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? बताइएगा, झेलम नदी पर या फिर सतलज नदी पर या फिर ब्यास नदी पर या फिर चिनाब नदी पर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी पर स्थित है दोस्तों यहाँ पर ये परियोजना। कौन सी? ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, पाक बलिहार परियोजना दोस्तों यहाँ पर, ये यहाँ पर चिनाब नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी? बताना है आपको। शकों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा, यूनानी के द्वारा या फिर पार्थियन के द्वारा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला जो वंश था वो यूनानी थे दोस्तों। यहाँ पर यूनानियों ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताना है आपको। श्रीगंगानगर में, जयपुर में या फिर अजमेर में या फिर जोधपुर में? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बताना है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में हाथी महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आमेर का प्रसिद्ध है दोस्तों, यहाँ पर आमेर में मनाया जाता है। जयपुर की तहसील है आमेर, तो वहां पर हाथी महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर दुर्ग से इसकी सवारी निकाली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके 19 क्वेश्चन आपके कंप्लीटली हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? बताना है आपको। 17, 19, 21 या फिर 22 भाषाओं का? तो दीजिए सभी स्टूडेंट इसका सही आंसर 20वें का। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 22 भाषा का उल्लेख मिलता है। किसमें? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख मिलता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और 60 में से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कम से कम 45 तो बिल्कुल राइट करने हैं इस पेपर में। और प्लीज कॉमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरटीडीसी होटल गणगौर कहाँ स्थित है? बताना है आपको। माउंट आबू में, उदयपुर में या फिर जयपुर में या फिर नई दिल्ली में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जयपुर में है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आरटीडीसी जो होटल है वो यहाँ पर जयपुर में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर गणगौर होटल है जो जयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान के किस जिले में ब्रज महोत्सव मनाया जाता है? बताना है आपको। अलवर में, भरतपुर में, सीकर में या फिर धौलपुर में? तो दीजिए इसका सही आंसर 22वें नंबर का बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा सभी स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भरतपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भरतपुर में ब्रज महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक लिंग जी मंदिर कैलाशपुरी में है, यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइएगा। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था। तो दीजिए इसका सही आंसर जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में या फिर जयपुर में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, मेवाड़ के गोयल वंश के कुल देवता है कौन से? एकलिंग जी। और ध्यान रखिएगा ये कहां पर है? ये उदयपुर में है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर सर सिरिल रैडक्लिफ या फिर लॉरेंस या फिर स्टेफर्ड क्रेप्स के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा का निर्धारण किया गया था दोस्तों यहाँ पर 1947 में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक नारा आपसे पूछा जाएगा रिट एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर अरविंद घोष या फिर चंद्रशेखर आजाद? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा दिया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, आगे बढ़ते रहिएगा दोस्तों यहाँ पर, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911 में या फिर 1904 में या फिर 1906 में या फिर 1907 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 1911 में। जी हाँ दोस्तों, 1911 में दिल्ली दरबार में यहाँ पर यानी कि बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महर्षि जवाली की तपोभूमि जावेलीपुर का वर्तमान नाम है, बताना है क्या है? जालौर, झुंझुनू, जयपुर या फिर उदयपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जालौर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की कुंवर पट्टी कहां स्थित है? बताना है आपको। बार बार एग्जाम में आती है दोस्तों यहाँ पर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड और रिट में भी आई हुई है पहले कुंवर पट्टी से संबंधित क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, उदयपुर, सीकर या फिर बाड़मेर
जैसलमेर या फिर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या फिर नागौर, अजमेर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नागौर, अजमेर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कुंवर पट्टी के नाम से वो विख्यात क्षेत्र है वो नागौर और अजमेर का जो क्षेत्र है वो फेमस है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बताना है आपको। बाटू का कुआं बाड़मेर या फिर भरतपुर या फिर जल महल जयपुर या फिर लूनी नदी को। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बाटूड़ा का कुआं बाड़मेर को राजस्थान का जल महल कहा जाता है, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि हुई थी, बताना है कब हुई थी यह संधि जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ ने सबसे पहले, यानी कि मेवाड़ ने, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ये डेट पूछी गई है दोस्तों यहाँ पर पिछली एग्जाम में, तो ध्यान रखना। इससे संबंधित देखिएगा अमर सिंह से संबंधित अगर क्वेश्चन उठ के आता है, क्योंकि ये महाराणा प्रताप का पुत्र था और इसने मुगलों के साथ संधि की थी, और कब की थी ये संधि आपको बताना है। बताइएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 फरवरी 1615 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पर, यानी कि खुर्रम और अमर सिंह के मध्य एक संधि हुई थी दोस्तों यहाँ पर, जिसमें मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में कौन सा स्थान नबदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताना है आपको। नबदा कहाँ के प्रसिद्ध है, नमदा कहाँ के बनाए जाते हैं, फेमस है? झुंझुनू के, टोंक के, नागौर के या फिर भीलवाड़ा के। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि टोंक जिले के। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टोंक जिले के नबदे प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए है दोस्तों यहाँ पर, अभी 29 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। 29 क्वेश्चनों को क्रैक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और आज पता चल जाएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि काफी स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट भी देंगे और वो भी बताएंगे कि उन्होंने कितने की है, आप लोगों ने कितने की है, आप लोगों का कंपटीशन उनसे कितने आगे है, पीछे है। अगर पीछे चल रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आपका पढ़ने का टाइम है वो बढ़ा लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 9 से 10 घंटे की स्टडी तो होनी ही चाहिए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपकी एग्जाम है 20 जून को तो नहीं होने वाली है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आपको ये प्लेटफॉर्म है वो मजबूत करना है मजबूत करना है, कभी ना कभी तो एग्जाम होगी दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल अगर एक एक कॉन्सेप्ट को अगर आप कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एजीजी यानी कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था? नसीराबाद में, चेलावास में या फिर बांसवाड़ा में या फिर डूंगरपुर में? तो दीजिए इसका सही आंसर। आपने 1857 की क्रांति तो पढ़ी ही होगी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चेलावास के युद्ध में। जी हाँ दोस्तों, चेलावास स्थान पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 33वें नंबर का क्वेश्चन है, मोआटा झील कहाँ स्थित है? बताना है आपको। आमेर में, जयपुर में या फिर श्री गंगानगर में या फिर उदयपुर में? मोआटा झील पूछा है दोस्तों यहाँ पर, दीजिए इसका सही आंसर। देखिएगा प्रवाह तंत्र का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि झीलों से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आमेर में है दोस्तों यहाँ पर, आमेर में ये झील स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित, क्योंकि आपके सिलेबस में ये नया कॉन्सेप्ट जोड़ा है दोस्तों यहाँ पर, और भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आरबीआई से संबंधित, आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कौन कौन से कार्य है, कौन कौन से कार्य करता है, और वो तो दोस्तों यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। इसके लिए मैंने 53वां वीडियो डाला है दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, क्योंकि सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में आने वाले प्रश्नों में संग्रह सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। सारे आरबीआई के कार्य मैंने सम्मिलित कर दिए, तो बताना है इसका सही आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है कैरेंसी नोट जारी करना, या फिर मुद्रा योजना बनाना, या फिर भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, या फिर निर्यातक करदाताओं को ऋण देना? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है आपका, यानी कि निर्यातक करदाताओं को ऋण मुहैया नहीं कराता है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों यहाँ पर। ये इसका कार्य नहीं है, बल्कि नोट, करेंसी नोट जारी करता है और यहाँ पर योजनाएं बनाता है दोस्तों यहाँ पर, और भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है दोस्तों यहाँ पर। ये सभी कार्य है भारतीय रिजर्व बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, बताइएगा किस प्रकार जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, या फिर मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए जानी जाती है, या फिर अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती है, या फिर अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है? दीजिए इसका सही आंसर।
तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि प्राचीन भारत में निष्क से जानी जाती थी। निष्क क्या थी बताइएगा, यानी कि स्वर्ण आभूषण थे, या फिर तांबे के सिक्के थे, या फिर गाय थी, या फिर चांदी के सिक्के थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो निष्क थी, सतमा निष्क और ये सभी थी, ये प्राचीन स्वर्ण आभूषण थे दोस्तों यहाँ पर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वर्ण यानी कि सिक्के भी कहा जा सकता है, आभूषण भी कहा जा सकता है, निष्क को कहा जा सकता है, ये वैदिक काल का शब्द है तो दोस्तों यहाँ पर निष्क, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक के नाम से जाना जाता है? बेमिसाल को, या फिर अजात शत्रु को, या फिर उदयन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अजात शत्रु को जाना जाता है, यानी कि कुणिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कुणिक के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है बताइएगा? राज्यपाल, या फिर मुख्य सचिव, या फिर मुख्यमंत्री, या फिर विधानसभा अध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठकें बुलाता है, किसकी? मंत्रिपरिषद की, जिसमें यहाँ पर जिसके जो विभाग के मंत्री होते हैं उनकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? वो यहाँ पर मुख्यमंत्री करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जातक किसका ग्रंथ है? बताना है आपको, वैष्णव धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, या फिर हिंदू धर्म का। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो जातक है दोस्तों यहाँ पर, इसमें यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म के जितने भी गुरु हुए, जितने भी यहाँ पर जो महात्मा हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, उनके जीवनियों का वर्णन मिलता है जातक में। जिस तरह दोस्तों यहाँ पर अपन में जहाँ महाभारत महापुराण मिलती है हिंदू धर्म में दोस्तों यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता मिलती है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में जातक अपना एक ग्रंथ है दोस्तों यहाँ पर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सांची किस कला में मूर्ति कला का निरूपण करता है? पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन, बौद्ध, या फिर मुस्लिम, या फिर ईसाई। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे यानी कि अभिलेख मिले हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 41वें नंबर का, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? बहुत सीधा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, बताना है आपको, राणा रतन सिंह, राणा सांगा, राणा हमीर, या फिर राणा कुंभा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि राणा कुंभा ने। जी हाँ दोस्तों, 1440 के आसपास यहाँ पर चित्तौड़ में विजय स्तंभ, मालवा विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों यहाँ पर इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, कुंभा ने दोस्तों यहाँ पर। ये बार बार पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और कुंभा को किस नाम से जाना जाता है? हॉल गुरु, सेल गुरु, छाप गुरु। दोस्तों यहाँ पर इसके नाम से भी जाना जाता है इसको, और स्थापित कला का जनक भी कहा जाता है राजस्थान में इसको। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत में चिश्ती सिलसिला को किसने स्थापित किया था? बताना है आपको, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। निजामुद्दीन औलिया, या फिर सलीम चिश्ती, या फिर शेख मुहिद्दीन चिश्ती, या फिर हमीउद्दीन नागौरी। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी स्टूडेंटों को 42वें नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, यानी कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्रदान है? बताना है आपको, राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को, या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, संसद को अधिकार होता है जो कि भारतीय संघ में राज्यों को सम्मिलित करने का। दोस्तों यहाँ पर संसद में जो कानून बनते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास जाकर कानून बनता है पूरी तरह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं ब्रिटेन से, आयरलैंड से, फ्रांस से, या फिर पूर्व सोवियत संघ से। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और इसी टाइप का आपका पेपर होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बताना है इसका सही आंसर, यानी कि भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 8 में, या फिर भाग 9 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाग 9 में। जी हाँ दोस्तों, भाग 9 में दे रखा है यहाँ पर, यानी
यानी कि पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित प्रावधान दे रखे हैं भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 46वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि भारत में सिक्के को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, बताना है आपको। भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक इंडिया, या फिर वित्त मंत्रालय, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वित्त मंत्रालय दोस्तों यहाँ पर भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार है वित्त मंत्रालय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो कागजी नोट है दोस्तों यहाँ पर वो भारतीय रिजर्व आरबीआई यानी कि वो जारी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने का है, बताना है आपको। आवासीय ऋण कौन प्रदान करता है, बताना है आपको। आरबीआई, या फिर एसबीआई, या फिर आईवीए, या फिर एचडीएफसी। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एचडीएफसी जो बैंक है वो होम लोन देता है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि मुद्रा आपूर्ति किस के द्वारा नियंत्रण की जाती है, बताना है आपको। योजना आयोग के द्वारा, या फिर वित्त आयोग के द्वारा, या फिर व्यापार के बैंक के द्वारा, या फिर आरबीआई के द्वारा। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आरबीआई के द्वारा दोस्तों यहाँ पर मुद्रा आपूर्ति की जाती है, नियंत्रण की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 49वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है, बताना है आपको। सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, या फिर लोहा इस्पात उद्योग, या फिर कागज उद्योग। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, 11 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे स्थित है, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, या फिर गुजरात में, या फिर दिल्ली में। दोस्तों परिवहन व्यवस्था का ये क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गुजरात में है, सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जो एयरपोर्ट है वो गुजरात में है। और एयरपोर्टों से संबंधित दोस्तों यहाँ पर जो मेन जो पूछा जाता है वो नाम पूछा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर कि कौन से एयरपोर्ट का कौन सा नाम है। ये मोटे मोटे है जो चार देश के जो बड़े बड़े एयरपोर्ट है दोस्तों यहाँ पर, 10 जो बड़े बड़े एयरपोर्ट है वो उनके नाम आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दीजिए इसका सही आंसर। बैंकिंग प्रणाली का है, बताना है लखनऊ में, मुंबई में, या फिर चेन्नई में, या फिर कोलकाता में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लखनऊ में है, ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, बताना है आपको। 24, 25, 26 या फिर 23 है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, 25 है दोस्तों यहाँ पर। वर्तमान में भारत में टोटल जो उच्च न्यायालय है वो 25 है, और सबसे नवीनतम है वो आंध्र प्रदेश में बनाया गया है दोस्तों यहाँ पर 25 में। इससे पहले 24 थे दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना, अब 25 हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, चैम्सफोर्ड योजना, या फिर क्रिप्स योजना, या फिर माउंट बेटन योजना, या फिर बेवल योजना के तहत। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि माउंट बेटन योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने चौसा के लड़ाई में 1539 में हुमायूं को परास्त किया था, शेरशाह को, या शेरशाह, या फिर महाराणा प्रताप, या फिर शिवाजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शेरशाह ने हराया था दोस्तों यहाँ पर 1539 में किसको, हुमायूं को। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, बताइएगा। 1930 में, या फिर 1932 में, या फिर 1928 में, या फिर 1931 में। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1930 में। जी हाँ दोस्तों, नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, यहाँ पर बताना है आपको, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो परिसीमन होता है वे चुनाव विभाग होता है, चुनाव आयोग होता है दोस्तों यहाँ पर, जिसको परिसीमन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो
अध्यक्ष होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? बताना है आपको, सिकंदराबाद, हैदराबाद या फिर तिरुपति या फिर अमरावती। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है आपका। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमरावती हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बिहार में, असम में, गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कान्हा किसली भी बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर इसको, तो ये कहां पर है बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमपी में है दोस्तों यहाँ पर कान्हा किसली अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है दोस्तों यहाँ पर, जो कि बाघों का घर भी कहा जाता है। इसमें सबसे अधिक बाघ परियोजना सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर कान्हा नहीं पूछता है तो किसली अभ्यारण्य भी पूछा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर इसी का जो नाम है वो किसली भी है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम या फिर मिजोरम में? तो दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखना, सिक्किम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सिक्किम हो जाएगा। और सिक्किम की जो जनसंख्या है वो लगभग 6 लाख के आसपास है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? बताना है आपको, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, तिब्बत में या फिर उत्तराखंड में? तो दीजिए इसका सही आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अब टाइम आ चुका है दोस्तों यहाँ पर कि 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों ने 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। दोस्तों यहाँ पर जरूर बताइएगा कि आपने 45 की है या फिर 50 प्लस की है या फिर 55 प्लस की है। दोस्तों यहाँ पर जरूर बताना, या फिर 40 की है दोस्तों यहाँ पर प्लीज जरूर बताइएगा कि क्योंकि इससे आज पता चल गया होगा कि हम 16 लाख स्टूडेंटों से कितने आगे तक है दोस्तों यहाँ पर। और आपकी एग्जाम से संबंधित एक बहुत बड़ा अपडेट देना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर कि आपकी 20 जून को एग्जाम नहीं होने वाली है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि 12 जून को होने वाली जेईएन की एग्जाम भी यहाँ पर स्थगित हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर। जब 12 जून की एग्जाम नहीं होगी तो आपकी एग्जाम कैसे होगी ये बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अभी भी यहाँ पर क्योंकि फॉर्म का रीओपन चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, रिट के फॉर्म का रीओपन चल रहा है और उसमें अभी और फॉर्म आना बाकी है दोस्तों यहाँ पर। लगभग 18 लाख फॉर्म आना, यानी कि टोटल जो फॉर्म है वो 18 लाख आने की उम्मीद है टोटली। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सेंटर भी बनाए जाएंगे और सेंटर अभी आपको पता है कि सेंटर अभी अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर यानी कि 20 जून को आपकी एग्जाम नहीं हो सकती है। और ध्यान रखिए, लेकिन आपकी तैयारी करनी है वो 20 जून को ही मानकर करनी है, चाहे एग्जाम हो चाहे मत हो दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपकी तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर सभी को वीडियो देखने के लिए, और प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज हमें सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये एक मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज का एक वीडियो था दोस्तों यहाँ पर, जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो इसी तरह का आपका एसएसटी का जो पेपर है वो इसी तरह से डालने वाला है दोस्तों यहाँ पर, लेने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर सभी को वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वो कॉन्सेप्ट का होगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की प्रमुख कृषियां और मिट्टियां दोस्तों यहाँ पर। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो